दोनों एसएचओ वहाँ मौजूद थे। ज्ञापन देने के लिए हमने पहले कहा था कि हमने कोई पहले कॉल नहीं दे रखी, इसलिए हम दबाव नहीं बना रहे कि आगे एसडीएम साहब ही ज्ञापन लें या कोई अफसर ही ले। हम तो एसएचओ को देने के लिए भी तैयार थे। मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई कि आप बीडीपीओ को भेज दें, बीडीपीओ नहीं तो आप किसी और अधिकारी को भेज दें, वो आके ज्ञापन ले ले। सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन नायब तहसीलदार को जरूरी था, आते ही खराब था। और दूसरा, हमने ये भी फिर भी दबाव नहीं बनाया कि एसडीएम साहब अभी आकर ज्ञापन लें। वो भी किसी साथी से बीच में इनको बोला कि ये बात है, तो इनका जो शब्द था वो भी मैं पंचायत में दोबारा नहीं करना चाहता। अब बात इतनी है, प्रधान जी आप बीच में आ गए, आप आगे तो सारा कुछ गुरनाम सिंह चुन्नी साहब का फोन आ गया तो हमारे सर्वे सरवा है, हमें वो कहीं झोंक दे, वरना तो पता नहीं बात कितनी तड़ती। लेकिन आप आ गए तो आपकी पैड में हमारी सारी बात आ गई। अब बात इतनी है कि जो गऊओं की समस्या है उसका हल क्या है। और दूसरा, एक जो बैली ब्रिज है, सीजन आ रहा है, पेवा के किसानों की रोज हमारे पास शिकायत आ रही है कि ट्राली पेवा के अंदर एंटर नहीं करेगी। हमने 1.5 महीना पहले कहा था और एसडीएम साहब ने कहा था कि बैली ब्रिज लोहे का पुल मिल भी गया, सिर्फ लगाने के लिए लेबर की समस्या है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई चीज़ मिल गई, केवल लगाने मात्र के कारण से वो चीज़ पड़ी रही और सीजन सिर पे आ गया। और मंडी भी चलानी मजबूरी है। 5 तारीख से फसल आप जानते हैं हीट वेव एक्सट्रीम है, आएगी। और कम से कम मंडी सेक्रेटरी की वर्डिंग है कि 10 से 15 दिन साफ करने में लगेंगे। 10 दिन तो मिनिमम है अगर युद्ध स्तर पर दिन रात बिका रहे। और ऐसा ना हो प्रधान जी कि लोग हमारे कपड़े पाड़े, आपने अच्छी गौ सेवा की, हमारी मंडी भी अपने बंद करा दी। आप तो झंडा उठा के मंडी में चाहते हो साइलों में ले जानी, आज आप मंडी में गौएं बांध के बैठे। प्रशासनिक या सरकार कोई भी पॉलिसियां बनाती है, जो समाज है, समाज ने ही उस चीज़ का पहरा देना होता है। क्योंकि प्रशासनिक कितने आदमी होते हैं, 10 हो 20 हो। और मैं सोचता कि अच्छी शुरुआत हुई थी ये, पर जहाँ तक हमारा बात करने था, कल मेरे को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि एक मेमोरेंडम देना था, उसमें हमारी बातचीत का जरिया था, चाहे वो, मैं ये नहीं कहता प्रशासनिक हो, चाहे वो संस्था की तरफ से। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो काम प्रशासन नहीं कर सकता वो संस्थाएं करती हैं और कर सकती हैं। लेकिन मेरी इतनी रिक्वेस्ट जरूर है कि जब भी कोई बातचीत का जरिया हो, मतलब उसका कोई अपना इशू ना बनाए और उसको इस लिहाज से बातचीत करें कि जो हमने इतना बढ़िया काम कराया था और उसके बारे में मतलब सबको नुकसान भी था उसका, और उसके बाद उसको हमने एक छोटी सी उसमें करके इतने इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दे कि आज हमारे को यहाँ तक ये नौक देखनी पड़े। क्योंकि जिम्मेवार जो आदमी है उसको थोड़ी सहन शक्ति और सारी, क्योंकि कल मैं 2 बार मैंने ही प्रयास किया, लेकिन वो सभी को पता है कि मतलब बातचीत का बिल्कुल भी माहौल नहीं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब संस्थान है या प्रशासन ने मिलकर काम यहाँ करा, उस दिन भी मैं बोल रहा नहीं था इस बारे में, बहुत बढ़िया काम है, अच्छे वर्ड सभी ने कहे थे और इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद ये अच्छा काम करते करते, लेकिन थोड़े से इशू पे कल एक मेमोरेंडम ही देना था, उसके बाद अगली डेट रखी गई थी, तो उस पे ही इशू इतना बड़ा गया। आज हमारे को ये दिखने यूनियन के कुछ साथियों ने बहुत सहयोग किया था जो गौ स्ट्रे कैटल्स को मैनेज करने में, लेकिन वो क्योंकि नई अनाज मंडी में थी और उनका परमानेंट शिफ्टिंग करनी थी, अभी तक नहीं हो पाई थी। उसी को लेकर किसान यूनियन को अपना ज्ञापन देना था और अधिकारियों से कहीं तालमेल में या कोई भीड़ में से कोई पर्सनल कमेंट इस तरह की कोई बात सामने आई और वो बात कर ली गई है। और यही जो है जनित में रहेगा कि दोनों पक्ष जो कही सुनी गई बातें जो निराधार हैं उनको आगे छोड़ के और अब उसकी तरफ किसी सॉल्यूशन की तरफ चलें। और जो ये डिस्ट्रैक्शन था बीच में कि कल जी ज्ञापन लेने के समय किसी ऑफिसर ने बदतमीज़ी करी या कुछ भी है, अब उस पर बात हो चुकी है, उसको हम सुलझा के मसले को अब दोबारा से जो कमेटी गौशाला प्रबंधन की है वो प्रशासन के साथ बैठ के और गौओं के परमानेंट शिफ्टिंग का कोई सॉल्यूशन जो है अभी उस पर विचार करेंगे। सर किसानों ने कहा भी 19 तारीख तक अगर गौओं का सोल्यूशन नहीं हुआ तो उनको मेले के अंदर छोड़ दिया जाएगा, जिसमें मेले के अंदर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो उसको लेकर क्या करेंगे? उससे पहले ही जो है हमारे पास कुछ ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर करे हैं, अभी वो बैठ के जो है फाइनल कर लेते हैं। उनको सहयोग जो है आमजन का भी इसमें हमें चाहिए होगा। लोग अपने छोटे मोटे इंटरेस्ट को देखने की बजाय जो है जनहित की तरफ अगर देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा।